हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। सो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। कैसे? जीरो कैसे रैशनल नंबर है, उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो बच्चों, ये है जीरो, तो जीरो का डिनोमिनेटर क्या रहेगा? 1। जब कोई डिनोमिनेटर नहीं गिवन है तो हमेशा उन नंबर्स का डिनोमिनेटर रहता है 1। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है। जीरो कभी भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, इसने अपने सर पे कभी भी कोई नंबर नहीं उठाया। तो ये हो गया कि जीरो इज अ रैशनल नंबर, और जीरो को लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, और ये दोनों ही इंटीजर हैं। जीरो भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, वो है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 6 रैशनल नंबर ढूंढने हैं हमने बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में। तो बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई किसी भी दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइटली रैशनल नंबर होते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में कितने सारे भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब हमने 6 ढूंढने हैं 3 और 4 के बीच में। तो इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे वेज हैं और हर बच्चे का आंसर अलग अलग आएगा। ये नहीं सोचना कि हाँ, जो बुक है हमारी एनसीईआरटी, उसकी बैक साइड में जो आंसर्स गिवन है वो कुछ और गिवन है। तो हर बच्चे का आंसर डिफरेंट हो सकता है। अब 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, हमने 6 लिखने हैं। 3.6 बहुत सारे हो गए, ये बड़े हमने 6 ही लिखने हैं, तो ये 6 रैशनल नंबर हो गए। इसी तरह बच्चों, आप और कौन से नंबर्स ले सकते हो? जैसे कि 3 को हमने डिवाइड कर दिया 20 से, डिनोमिनेटर से भी कर देना है और न्यूमरेटर से भी। ये मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ आपको, और ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया इसका। तो अब ये नंबर हो गया 3, 60/20। और इसी तरह 4 को भी लिख सकते हैं हम, एंड 4 को भी लिख सकते हैं 4/20 इंटू 20, तो वो हो गया 80/20। तो अब बच्चों, इन 60/20 और 80/20 इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें बहुत सारे नंबर्स मिल रहे हैं, जैसे कि 61/20, 62/20, 63/20, 64/20, 65/20 एंड 66/20। जरूरी नहीं कि आपने काउंटिंग में लिखना है, यू कैन ऐड 71/20 ऑल्सो। 79/20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 80 से पहले पहले लिखने हैं और 60 से बाद वाले लिखने हैं। तो बच्चों, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कि आपने 6 रैशनल नंबर ढूंढने हैं 3 और 4 के बीच में। So next is question number 3. Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. 3/5 और 4/5 के बीच में हमने 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया बच्चों, 3 और 4 के बीच में हमने 6 रैशनल नंबर्स ढूंढने थे, तो हमने वहां पे पॉइंट्स में लिख दिया 3.1, 3.2, 3.3, इस तरह। तो फिर उसके बाद मैंने आपको सेकंड मेथड भी दिया था कि आपने चाहे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है या फिर 20 से कर देना है, ताकि आपको बीच में बहुत सारे नंबर्स मिल जाएं और आप लिख सकते हो, और हर बच्चे का आंसर अलग अलग आएगा। तो लास्ट टाइम जब मैं क्लास ले रही थी तो बच्चों ने मेरे से पूछा कि मैम ऐसे क्यों कर रहे हैं हम अलग अलग मेथड से। तो बच्चों, इसका रीजन यही है कि अगर आपको डिनोमिनेटर में ऐसे आ रहा है
3/5, 4/5। तो पहले तो आप इसको डेसिमल में चेंज करोगे, फिर लिखोगे नंबर्स को। तो बेटर है कि हम डिनोमिनेटर, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर सेम है, कई बार होता है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे एक। तो डिनोमिनेटर जब सेम नहीं रहता तो हम इस मेथड को ऑप्ट करेंगे। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, आपको जिस जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है बताइए। मेरे से लास्ट टाइम क्लास में बच्चों ने पूछ लिया तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बात। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, अब हम लिखेंगे कि 3/5 और 4/5, इसके बीच के नंबर्स ढूंढने हैं हमने, और हमने 5 नंबर्स ढूंढने हैं। तो इसको मैं चाहे तो 10 बना सकते हैं हम, तो 6/10 आ गया। और इधर बच्चों अगर मैंने नीचे 10 बनाया तो ये 8/10 आ गया। तो देखो 6/10 और 8/10 में सिर्फ एक ही नंबर मिला, 7/10, और तो कोई नंबर नहीं मिला। तो ये रॉन्ग हो गया। हमने तो 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी जीरोस बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे, 3/5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। 20 से कर सकते हो, 100 से कर सकते हो, तो 60/100 आ गया। इसी तरह 4/5 को कर देंगे सेम नंबर 20, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बन गया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 80/100। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 20 नंबर्स मिल रहे हैं। यू कैन राइट एनी 6 नंबर्स, 5 नंबर्स। 5 पूछे हैं हमसे तो हम लिख सकते हैं 61/100, 62/100, 63/100, सो ऑन, 77/100, 79/100। तो ये सब नंबर्स हो गए इसका आंसर। तो बच्चों आंसर सबका वेरी कर सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम ऑफ चैप्टर 1। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स जो है बच्चों, आपके क्वेश्चन नंबर 4 में 3 दिए थे, और 3 जो है वो एग्जाम्पल में है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल हैं? तो बच्चों नेचुरल क्या रहता है, नेचुरल होता है 1 2 3 4 सो ऑन, और होल क्या रहता है 0 1 2 3 4। तो सारे नेचुरल होल के अंदर तो आ ही रहे हैं, तो दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। आप लिख सकते हो कि नेचुरल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। तो एक्सेप्ट 0। सेकेंड पार्ट है हमारा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो क्या सारे इंटीजर होल हैं? नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि बच्चों इंटीजर में देखो, मैंने आपको बताया था इंटीजर 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। पॉजिटिव तो होल में है और जीरो भी होल में है, बट नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -3 इज नॉट अ होल नंबर। आपसे रीजन भी पूछा है तो आपने रीजन भी लिखना है। ठीक है, अब एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल हैं? नो, ये भी फॉल्स है। इसका रीजन रहेगा जैसे कि 3/5 है तो रैशनल बट होल नहीं है। 3/5 इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल में सिर्फ 0 से लेकर 1 2 3 4 सो ऑन नंबर्स आते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल हैं? नहीं, 0 को छोड़कर। ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल में नहीं आता है। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल। क्या सारे इंटीजर रैशनल हैं? तो इंटीजर जो रहते हैं सॉरी, इंटीजर जो रहते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो वो सारे रैशनल में आते हैं। आप लिखोगे यस, सो दिस इज ट्रू। इसी तरह एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं? रैशनल नंबर्स में बेटा आ जाता है 3/5, 4/7। तो ये फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं जो कि इंटीजर नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसका रीजन यही रहेगा कि 3/5, 4/7 इज नॉट एन इंटीजर। तो ये था एक्सरसाइज 1.1। तो ये थी एक्सरसाइज 1.1। अब हम एक कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि रैशनल नंबर्स को कैसे ढूंढना है। हालांकि आप क्लास 8 में करके आए हो, पर कई बार होता है ना, माइंड से स्किप कर जाता है या फिर बच्चे भूल जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं।
तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 3/5। ये क्वेश्चन कहीं भी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी की हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है। तो बच्चों 5/7 और 3/5 इनके बीच में हमने 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो वो आ जाएगा 35। अब 35 इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 25/35 और इसको 7 से कर देंगे, ये आ गया 21/35। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर 21 और 25 के बीच में सिर्फ 3 ही नंबर्स हैं, 22, 23, 24, और मुझसे तो पूछा है 5 नंबर्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम वेटेज बढ़ा देंगे, हम लगा देंगे यहाँ पर 50 और यहाँ लगा देंगे 70। तो यहाँ भी 0 इंक्रीज हो जाएगी। अब मेरे पास कितने नंबर्स हो गए, बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो कोई भी 5 लिख डालते हैं, 210, 350, इसके बाद आ जाएंगे 211, 350। डिनोमिनेटर वही रखना है, न्यूमरेटर को चेंज कर देना है। 212, 350, 249, 350, 248, 350, और एक और ले लेते हैं कोई भी, 233, 350। तो ये थे 5 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 3/5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और कमेंट जरूर कर देना। एक बार कमेंट करने से ये पता चल जाएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ और चेंजेस करने हैं वो भी हम करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।